अब आजिज़ी की नहीं, खुददारी की बात होगी, हुकूमत में हमारे हिस्सेदारी की बात होगी। मजलिस ने एक सबक सिखाया है हम सबको, अब बात होगी तो बराबरी की बात होगी, और यही बात लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये बूंदे जो है, इसके नीचे अगर हमारी माएँ और बहनें बैठी है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि इस इलाके में इनकलाब आने वाला है। क्योंकि हमने सियासत के अंदर ऐसे भी जलसे देखे हैं कि जहाँ पर लोग मौका ढूंढते हैं कि कब यहाँ से निकला जाए, और यहाँ पर बारिश हो रही है और मेरी माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं शमशुद्दीन साहब को अभी से ही मुबारकबाद दे देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात कहने के लिए मैं आया हूँ और अपने तजुर्बे के साथ ये कहना चाहता हूँ, खासकर नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, अब उतरे हैं मैदान के अंदर तो पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा इंशाअल्लाह। अब उतरे हैं मैदान के अंदर तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे क़ुव्वत के साथ हमको मैदान के अंदर उतर कर लड़ना होगा, क्योंकि इतिहास के अंदर टक्कर लेने वालों का जिक्र किया जाता है, तलवे चाटने वालों का जिक्र नहीं। और यहाँ पे मुझे मालूम है, ख़ास तौर से मैं अपनी माँ और बहनों को ये बात बताना चाहता हूँ कि 3 तारीख के दिन जब इलेक्शन का दिन रहेगा तो छुट्टी दी जाती है। मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर छुट्टी है या नहीं है, लेकिन अगर छुट्टी है तो आपसे मैं एक इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। हर रोज़ ये मामूल होता है हमारी ज़िंदगियों में कि हमारी माँ और बहनों को शौहर उठता है और कहता है कि बेगम चाय बनाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। आपको 3 तारीख के दिन उसे ये 2 टूक जवाब देना होगा कि आज ना तुझे चाय मिलेगी ना नाश्ता मिलेगा, जब तक तू जाकर पतंग के ऊपर मोहर नहीं लगाएगा तब तक। ये जज्बा हमें पैदा करना होगा। आज मुल्क के हालात कैसे हैं, अभी अभी आपने सुना है। ये इलेक्शन महज एक ऐसा इलेक्शन नहीं है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम 5, 10, 15, 20 कॉरपोरेटर्स को चुन कर देंगे। ये इलेक्शन की गूंज कहां तक पहुंचेगी इसका अंदाजा आपको नहीं है। यकीनन आप शमशुद्दीन भाई के अहलिया को ये वोट देंगे, उन्हें कामयाब करेंगे, वो कॉरपोरेटर तो चुनकर आ जाएंगे, लेकिन ताकत मिलेगी अगर किसी को तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कायद। तो मैं आप लोगों से बस इतनी हाथ जोड़कर इल्तिजा करने के लिए आया हूँ। इलेक्शन के अंदर खास तौर से जब बल्दिया के इलेक्शन होते हैं तो 2 दिन 3 दिन पहले सारे खेल खेले जाते हैं, सारे बाजियां पलटाई जाती है, अलग अलग बातें, अलग अलग हथकंडे, अलग अलग साजिशें खेली जाती है, रची जाती है। तो इलेक्शन से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही ये सब खेल खेले जाते हैं। इलाके के बड़े बड़े दिग्गज लोग आएंगे, पैसों से खरीदने की कोशिश करेंगे, डराने की धमकाने की कोशिश करेंगे कि मजलिस को यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए। और हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये कहती है कि जेडीएस वाले सोच रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाए चलेगा, कांग्रेस सोच रही है भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन ये तीनों पार्टी ये सोच रही है कि मजलिस ने नहीं आना चाहिए। उन्हें ये क्या पता है कि मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी। और नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, तजुर्बों के साथ कहता हूँ, इलेक्शन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, आप लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जाएगी, कहीं डराया जाएगा, कहीं धमकाया जाएगा, और जब ये हथकंडे भी काम नहीं आएंगे तो आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों को एक बात कहना कि बाजारों के अंदर कुत्ते और बिल्लियां बिकते हैं, बकरी के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते हैं। शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते नहीं हैं, इनके सौदे नहीं किए जाते हैं। बस हम आपसे यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं। ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है, मैंने खुद ने अपने तजुर्बे के साथ कहता हूँ, पूना के अंदर एक महानगर पालिका का एक बल्दिया का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर एक शिवसेना के कैंडिडेट
और एक हमारी बहन थी, वो दोनों के बीच में जब नतीजे निकल कर आए तो एक जैसे ही उतने ही वोट्स मिले। 2016 वोट शिवसेना के उम्मीदवार को मिले और हमारी जो बहन थी उसे भी 2016 वोट मिले। एक वोट आया था पोस्ट के जरिए। उस पोस्टल वोट को खोला जब गया तो हजारों की भीड़, एक तरफ शिवसेना वाले खड़े थे, एक तरफ हमारी बहन खड़ी हुई थी, इनके चाहने वाले, सन्नाटा था कि एक वोट किसके हक में जाने वाला है। जब वो वोट खोला गया तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो शिवसेना के हक में गया। उस दिन ये एहसास हुआ हमें कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है मेरे भाई, एक एक वोट की कीमत क्या होती है। आज छुट्टी है, मैं देर से सोऊंगा, मैं आज जल्दी नहीं उठूंगा, मैं घूमने के लिए जाऊंगा, मैं रिश्तेदारों के पास जाऊंगा। एक दिन हम आपसे 5 साल के अंदर सिर्फ एक दिन मांग रहे हैं। वो एक दिन आप लोगों को ये सोचकर इलेक्शन लड़ना है कि ये उम्मीदवार जो है ये उम्मीदवार नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, हमारी जितनी माएँ और बहनें यहाँ पर बैठी है, ये सोचकर मैदान में उतरना है कि उम्मीदवार ये नहीं है, उम्मीदवार मैं खुद हूँ। आपको मैदान के अंदर उतरना है और हम आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं। हमने 8 घंटे सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे। हमसे कहा गया कि 1-2 घंटा आराम कर लीजिए। हमने कहा कि नहीं, अब आराम करेंगे तो इंशाल्लाह हम 3 तारीख के बाद ही करेंगे। बड़े यकीन, बड़ी उम्मीद के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। 6 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो हमारे हैदराबाद की जितनी भी टीम यहाँ पर दिन और रात शिद्दत के साथ मेहनत कर रही है, इनका क्या फ़ायदा है उसके अंदर, हमारा क्या फ़ायदा है उसके अंदर। हम चाहते हैं कि हर शहर के अंदर अपनी एक क़यादत तैयार हो। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप हर शहर के अंदर और ख़ास तौर से उन इलाकों के अंदर जहाँ पर हमारा अगर हरा झंडा नहीं लहराता है तो कहीं ना कहीं हमें सोचने के ऊपर ये मजबूर होना चाहिए कि कितना हमारा इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों आज हमें हर 5 साल के बाद हमारी बस्तियों के अंदर आते हैं? हमारी बस्तियों के हालात ऐसे क्यों हैं? इसलिए है कि 5 साल के अंदर जब ये आते हैं तो उन्हें मालूम है कि इस कौम को बिखेरना, इन्हें अलग अलग करना कितनी आसान बात है। लेकिन उन्हें एक बात अब कह देना, हर एक की सुनना और एक बात कहना कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारी सुना, तुमने जैसा कहा मैंने माना, तुमने इतने सालों तक जैसा मुझे कहा मैं सब सुनता गया, लेकिन अब वो वक्त आया है कि अब मैं बोलूंगा और तेरे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जज्बा लेके आगे बढ़ना होगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और ख़ास तौर से मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूँ, नौजवानों से ये अपील करने के लिए आया हूँ। इलेक्शन जज्बे के साथ नहीं हो सकते हैं, बड़े दिमाग के साथ इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है। आपको खबर मिलेगी कि शमशुद्दीन साहब को किसी दूसरे इलाके के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, शमशुद्दीन साहब को पुलिस वाले उठाकर लेकर चले गए हैं, उनके रिश्तेदार की कुछ गड़बड़ हो गई है। जिन जिन को जो जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस पोलिंग बूथ के ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी छोड़कर जाना नहीं। ये कहना कि एक उम्मीदवार को अगर पुलिस वाले उठाकर लेकर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सब यहाँ पर जितने भी हैं हम उम्मीदवार हैं। एक बार आप जिताकर लेकर आइए, बाकी का हिसाब किताब हम करने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट के अंदर आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, जब असद साहब खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो सामने भाजपा के कई सारे सांसद जो होते हैं वो अलग अलग तरह के नारे लगाते हैं, असद साहब को बैठने के लिए कहते हैं। मैं असद भाई के पीछे बैठे रहता हूँ और जब वो कहते हैं तो मैं पीछे से ही बोलता हूँ, अरे चल बैठ, बहुत पैदा करने की ज़रूरत है, वो तैयार करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है जब ये नौजवानों का जोश देखता हूँ, हमारी माँओं और बहनों का आज ये जो जज्बा देख रहा हूँ, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इस बार हम भी जब अपने इलाके के अंदर जाएंगे और 6 तारीख के दिन जब यहाँ की फ़िज़ाओं के अंदर हम हरे पतंग को लहराते हुए देखेंगे तो मैं भी औरंगाबाद के अंदर फ़ख्र के साथ, हमारे हैदराबाद के ये भाई अपने शहर के अंदर जाकर बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना कि हम भी आए थे हमारे भाइयों के बीच में, हम भी आए थे बेटा बनकर, भाई
बनकर आप लोगों से इत्तेहाद की भीख मांगने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम ने देखिए कैसा एक मोजज़ा करके दिखाया है कि पहले सिर्फ जिस जमात को कहा जाता था कि ये हैदराबाद के हद तक रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, आने वाले वक्त के अंदर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर भी झंडे गाड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम भी फख्र के साथ कहेंगे कि कर्नाटक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्तिजा है कि भारी अक्सरियत से अपना